मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? अब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। यदि ब्रह्मांड द्वारा निर्मित यह खास संदेश आज तुम्हारी आँखों के समक्ष, तुम्हारे कानों तक पहुँचा है, तो तुम निश्चित रूप से शुद्ध आत्मा हो मेरे प्रिय बच्चे। अतः तुम्हें इस संदेश को पूरे सच्चे मन से अवश्य ही स्वीकार कर लेना है। अब तुम निश्चित तौर पर यह समझ लो कि ब्रह्मांड तुम्हें कुछ बहुत ही कीमती तोहफा प्रदान करने आए हुए हैं। अब तुम्हारे जीवन की गति को निश्चित दिशा देने का कार्य ब्रह्मांड ने स्वयं ही प्रारंभ कर दिया है मेरे प्रिय बच्चे। अब समय अपनी निश्चित चाल को चल चुका है मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हारे ऊपर दिव्य एंजल्स की कृपा बरसने वाली है। दिव्य एंजल्स की दृष्टि पूर्ण रूप से पड़ चुकी है। अब तुम्हारे घर में कृपा की बरसात होने वाली है। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, ना जाने कितने ही कष्टों का सामना किया है, ना जाने कौन कौन सी परिस्थिति में तुम आए हो, जहाँ तुम्हें झुकना भी पड़ा, रुकना भी पड़ा, टूटना भी पड़ा, बिखरना भी पड़ा, जहाँ तुम्हें सब कुछ सहना भी पड़ा है मेरे प्रिय। लेकिन समय कभी भी एक चाल से, नियत चाल से नहीं चलता है। समय बड़ा परिवर्तनकारी है। समय एक नया रूप सदैव मोड़ता है जो मनुष्य सहने की क्षमता रखता है। निश्चित तौर पर उसके जीवन में और भी ज़्यादा दुख भेजे जाते हैं, लेकिन इसके साथ यह भी सच है कि उसके जीवन में उतनी ही ज़्यादा खुशियाँ भी भेजी जाती है। अपेक्षाकृत उससे भी ज़्यादा मात्रा में कई गुना अधिक सुख उसे प्रदान किया जाता है मेरे प्रिय बच्चे। तुमने जितना अधिक दुख, कष्ट, पीड़ा झेली है, जितना तुम दुविधा में रहे हो, जितना तुमने चिंता में अपना जीवन काटा है, वह सारे दुख अब तुम्हारे जीवन से ओझल होने वाले हैं, अब तुम्हारे जीवन से निकलने वाले हैं। वह इस प्रकार से विस्मृत हो जाएंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। मैं जानता हूँ तुमने सदा ही मेहनत की है, चाहे जीवन का जो क्षेत्र हो, तुम मेहनत से पीछे नहीं हटते। यह अलग बात है तुम्हें उसमें समर्थन नहीं मिला, तुम्हारे समर्पण को सहारा नहीं मिला, इसकी तला तुम रही है। तुम मेहनत करते आए हो। तुम्हारे जीवन में भले ही कोई भी भयानक से भयानक कष्ट क्यों न आता, तब भी तुम विचलित नहीं होते। यह अलग बात है। कुछ पल के लिए तुम घबरा जाते हो, कुछ पल के लिए तुम विचलित हो जाते हो, कुछ पल के लिए सटीक चीज़ों को सोच समझ नहीं पाते हो, लेकिन तुम्हारा संदेह चरम पर पहुंच जाता है, तुम्हारा बवंडर उफान मारने लगता है। यह अलग बात है कि तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने वाली किरण तुम्हें दिखाई नहीं देती है। तुम घबराते हो, लेकिन इसके बावजूद तुम उठ खड़े होते हो। उसके बावजूद तुम अपने भीतर साहस भर लेते हो, अपनी गरिमा को झुकने नहीं देते। तुम यह जानते हो कि यह दुख बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगा मेरे जीवन में। यह दुख अब ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। ऐसी भावना तुम अपने मन में भरते हो, ऐसी प्रेरणा के साथ तुम जीवन जीते हो। तुम्हारे ऊपर कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, तुम समय की चाल को कहीं ना कहीं समझते हो और उसके साथ तालमेल बिठाकर आगे बढ़ने की तुम्हारी प्रेरणा, तुम्हारी जज्बा, तुम्हारा अभिमान है। यह न केवल तुम्हारे लिए है, ना इस संसार में पुण्य आत्माओं के लिए है जो दिव्य लोक में बैठे तुम पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाना चाहते हैं, अपना अभिन्न अंग मानते हैं, जो मानते हैं कि तुम हो
वह दिव्य शक्ति जो सबको उजागर करोगे, जो सबको उज्ज्वल प्रदान करोगे, जो न केवल प्रज्वलित करोगे इस जीवन में अंधकार को मिटाकर रोशनी को, एक ऐसी किरण बनोगे जो समस्त संसार प्रकाशमय हो उठेगा उससे। मेरे प्रिय, तुम नहीं जानते, लेकिन देवलोक में बैठे हुए बहुत से देवता और पुण्य आत्माएं, बहुत सी ऐसी आत्माएं जो शुद्धतम से शुद्धतम रूप में है, वह भी तुम्हारे प्रति आकर्षित हो रही है। तुम्हारी सच्ची भावना, वह तूफान जो तुम्हें शुद्ध चेतन आत्मा की तरफ लेकर जाता है। हर कोई तुम्हारे प्रति आकर्षित हो रहा है, किंतु प्रकृति कुछ नियमों के तहत ही कार्य करती है, जिसके कारण से वह आत्माएं भी नियमों के दायरे में बंधी है जो वह करना चाहती है। लेकिन तुम्हारे समर्थन से वह सब कुछ कर सकती है, जिससे न केवल तुम्हें लाभ होगा बल्कि तुम्हारा हृदय शुद्धता से भर जाएगा। न केवल तुम्हारा हृदय हर्ष से भरेगा बल्कि तुम ऐसी असीम कृपा प्राप्त करोगे जिससे सब कुछ सफल होने लगेगा। यह वह क्षण है जब तुम बहुत कुछ महसूस करने वाले हो, उस शुद्ध चेतन आत्मा को महसूस करने वाले हो जो तुम्हारे मन को असीम प्रसन्नता से भर देगा। मेरे प्रिय बच्चे, समय तुम्हारे पक्ष में निश्चित तौर पर कार्य करने वाला है। तुम कभी भी निराश नहीं होते। यदि तुम्हें निराशा घेर भी लेती है तो तुम उससे ऊपर खड़े होते हो। और याद रखो कि वह व्यक्ति जो कभी गिरा नहीं, वह कैसे महान हो सकता है। महानता तो उसमें है जो गिरने के बावजूद खड़ा हो जाता है। और तुम में वह जज्बा है कि मैं तुम्हें अपने गर्व से देखता हूँ, मैं तुम में अपना अभिमान देखता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे समक्ष किस्मत बदलने के एक असीम अवसर आने वाला है। एक ऐसा अवसर जो तुम्हारी किस्मत को पूरी तरह से पलट कर रख देगा। अब ब्रह्मांड द्वारा तुम्हें आशीर्वाद दिया जा रहा है। यह आशीर्वाद वास्तव में किसी वरदान से कम नहीं है। ऐसा वरदान जिसे पाने की लालसा न जाने कितने साधु जनों में, न जाने कितने राक्षस गणों में, यक्ष में, मनुष्यों में, जीव जंतु में, अजीव सजीव निर्जीव सब में विद्यमान रही है। वह भावना जिससे ओतप्रोत होने के बाद मनुष्य केवल शुद्धता को और प्रगति को प्राप्त करता है। तुम उस अवसर की श्रेणी में आने वाले हो। वास्तव में तुम अब जीत को हासिल करने वाले हो। वह सामान्य नहीं है। तुम्हें अपनी किस्मत से परे लगता है। मैं आज तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करने आया हूँ जिसके तुम वास्तविक रूप से हकदार हो। मेरे प्रिय, जानते हो ऐसा क्यों? क्योंकि तुमने बहुत कुछ सहा है, क्योंकि तुमने अच्छे कर्म करने के बावजूद बुरे नतीजों को झेला है। मेरे प्रिय, तुम अच्छे हो या बुरे, वह बुरे को बुरे जैसा और अच्छे को अच्छे जैसा परिणाम देते हैं। तुमने अच्छे होकर बुरे होने का पाप ढो लिया तो भला अब अच्छे होने का पुण्य क्यों नहीं पाओगे? मेरे प्रिय, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें मिलना ही चाहिए। तुमने अपने स्वयं के जीवन में बहुत से लोगों की सहायता की है, जाने अनजाने। कभी अपनी भावनाओं, इच्छाओं से, कर्मों से, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से तुमने सहायता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अब तुम्हें इसका लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा। तुमने दिल से, सच्चे दिल से सबकी सेवा की है। तुमने दिल से लोगों को सम्मान प्रदान किया है, उन्हें इज्जत दी है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे द्वारा किया गया अच्छा कर्म वास्तव में तुम्हें अब बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में धन प्रदान करने वाला है। तुम्हारे प्रेम जीवन, तुम्हारे हर्ष जीवन, तुम्हारे मित्रता के जीवन में तुम्हारा यही अच्छा कर्म तुम्हारा साथ देगा। तुम्हारा साथी तुम्हें एक बार फिर से माफ़ करके सच्चे दिल से अपनाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम अपने मन को प्रसन्नता से भर लो, खुशियों से भर लो, अपने भीतर स्वीकार कर लो। पुरानी सभी बातों को भूलकर अपने आप को मजबूत बना लो। मेरे प्रिय, अब वह समय
बहुत नज़दीक है, बहुत करीब है। जब तुम दुख की घड़ी में अपने करीब अपने चाहने वालों को पाओगे, अपने साथी को पाओगे जो तुम्हें सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं, अब तुम कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करोगे। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। हर हर महादेव जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।